सो वेलकम फ्रेंड्स इन अवर न्यू सीरीज़ फिक्स प्रपोजिशन। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे कई सारे सीरीज़ पसंद आ रहे होंगे और उतना ही आप इसको भी प्यार देंगे जितना आप अभी तक कॉमन एरर, सेंटेंस एरर, इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स को दिए हैं। चलिए मेरा टाइम को लॉस को स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हर जगह शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो बच्चे इस दो टॉपिक से दूर हैं, फिक्स प्रपोजिशन और फ्रेजल वर्ब से, वो भी इस टॉपिक तक पहुँच सकें। क्योंकि मैंने देखा यूट्यूब पे इन दो टॉपिक के बारे में ज़्यादा कोई डिटेल में नहीं बताया गया है। तो आप यहाँ से प्लीज़ कंप्लीट करिए और एग्ज़ाम में अच्छे से दीजिए। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है आज का? ब्लाइंड टू वर्ड हमारा है जिसका मतलब होता है डिफेक्ट। ब्लाइंड टू जिसका मतलब होता है डिफेक्ट। इसका एग्जांपल का तरह का समझाया तो एग्जांपल का मीनिंग क्या निकलता है कि वी शुड नॉट बी ब्लाइंड। मैं क्या बोला कि वी शुड नॉट बी ब्लाइंड टू द फॉल्ट ऑफ आवर चिल्ड्रन। हमें अपने बच्चों की गलतियों पे आँख बंद करके नहीं रखना चाहिए। तो इसका मतलब होता है कि ब्लाइंड टू मतलब कि आप आँख बंद करके, इसको तो आप वहाँ पे डिफेक्ट, आप उस चीज़ के अंदर कमी है। वी शुड नॉट बी ब्लाइंड टू द फॉल्ट ऑफ आवर चिल्ड्रन। तो बच्चे जो भी गलती करें उसके ऊपर आपको आँख बंद करके नहीं रहना चाहिए, उसको मतलब उसके पे आपको एक्शन लेना चाहिए। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि ब्लाइंड टू का मतलब होता है डिफेक्ट। और जब भी आप ब्लाइंड के साथ, मैंने आपको अभी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ब्लाइंड एक आई के साथ भी था, तो वहाँ पे आप इन लगाए थे, ब्लाइंड इन। यहाँ पे ब्लाइंड है तो आप लगाएंगे यहाँ पे टू। तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बियरिंग ऑन। बियरिंग ऑन का मतलब होता है रिलेशन टू। एग्जाम्पल क्या है कि योर स्पीच हैज़ नो बियरिंग ऑन द सब्जेक्ट्स वी आर डिस्कसिंग। कि अगर आप यहाँ पे मीनिंग समझेंगे कि जो सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तुम्हारा स्पीच उस टॉपिक से रिलेट नहीं है। मतलब बियरिंग ऑन का मतलब होता है कि रिलेशन टू, उस चीज़ से संबंध में है, उसी चीज़ से संबंध मतलब उससे रिलेशन उसका बना हुआ है, तो बियरिंग ऑन हो जाएगा। तो जब भी आप बियरिंग के साथ ऑन लगाएंगे इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि बियरिंग ऑन आपको मीनिंग दे रहा है रिलेशन का। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बिलीव इन। बिलीव इन का मतलब होता है टू हैव फेथ। बिलीव इन गॉड आप सुने होंगे, तो मतलब कि भगवान में फेथ है हमारा। तो इसका मीनिंग क्या है फ्रेंड्स? एग्जाम्पल के तरीके देखा जाए तो आई बिलीव इन हिम बिकॉज ही इज़ ऑनेस्ट। आई बिलीव इन हिम बिकॉज ही इज़ ऑनेस्ट। तो मैं उस पर विश्वास करता हूँ क्योंकि वह ईमानदार है। तो आई बिलीव इन हिम। तो जब भी आप फेथ की बात करेंगे तो आप हमेशा बिलीव के साथ इन लगाएंगे। इस चीज़ को आप कॉपी में लिखते चलिए, क्योंकि आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो आप क्या होगा कि आप बार बार वीडियो देखेंगे तो आपके साथ कई सारे चीज़ ऐसे हो जाते हैं, वीडियो के अलग 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 कई कुछ सजेशन में कुछ आता है, कभी कभी कुछ अनवांटेड मटेरियल वीडियो पे आते रहते हैं। तो आप वहाँ से उसको कर सकते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कंपेंसेट फॉर। कंपेंसेट फॉर मतलब होता है गिव समथिंग टू मेकअप। आप ये वर्ड कंपेंसेट एक प्राइवेट जॉब वाले से पूछ सकते हैं। हालांकि आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे हुए हैं, तो एक प्राइवेट जॉब वाले से आप पूछ सकते हैं कि उसके लिए कंपेंसेट मतलब क्या होता है। कंपेंसेट फॉर्म होता है गिव समथिंग टू मेकअप। जैसे कि ही कंपेंसेटेड मी फॉर द डैमेज टू माई स्कूटर। जैसे उसका स्कूटर का डैमेज हो चुका है तो उसको कुछ पैसे दिया गया है उसके ख़राब स्कूटर को सही करने के लिए। उसी तरह प्राइवेट वर्क वालों को भी कंपेंसेशन मिलता रहता है कि वो ताकि अपने चीज़ों को सुधार सके और काम को और दिल से करें। तो कंपेंसेट फॉर मतलब होता है टू गिव समथिंग टू मेकअप। तो जब भी आप कंपेंसेट फॉर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ दिया जा रहा है जिससे ख़राब चीज़ को भी हम सही कर सकते हैं। क्योर फॉर, क्योर ऑफ। क्योर ऑफ बहुत ही फेमस फिक्स प्रपोजिशन है। इसका मतलब होता है डिजीज़। एग्जाम्पल क्या है फ्रेंड्स कि ही इज़ क्योर्ड ऑफ इलनेस आफ्टर अ लॉन्ग ट्रीटमेंट। बहुत लंबे उपचार के बाद वह उस बीमारी से निजात पा गया। डिजीज़, क्योर ऑफ। क्योर ऑफ अगर जहाँ भी लगेगा इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि वो डिजीज़ से रिलेटेड बात चल रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे आगे का वर्ड है क्योर फॉर। क्योर ऑफ हो चुका, अब यहाँ पे आते हैं क्योर फॉर। क्योर फॉर का मतलब होता है ट्रीटमेंट। जैसे एग्जांपल बताया कि देयर इज़ नो क्योर फॉर एड्स येट। अभी तक एड्स की कोई भी दवा नहीं आई है, कोई भी इलाज नहीं आया है एड्स का। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्योर ऑफ वहाँ पे क्या सेंस दे रहा था और क्योर फॉर आप यहाँ पे क्या सेंस देगा। तो क्योर फॉर जब भी लगेगा तो समझ लीजिए कि वो ट्रीटमेंट से रिलेटेड हो रहा है। क्योर फॉर, क्योर किस लिए क्योर है, तो एड्स के लिए अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं आया है। आगे का वर्ड हमारा है कम्पीट विथ। कम्पीट विथ मतलब होता है पर्सन। अगर कम्पीट विथ आप लगा रहे हैं इसका मतलब किसी से कम्पीट करना चाह रहे हैं। आप किसी से कम्पीट मतलब आप किसी से कंपटीशन करना चाह रहे हैं। तो अगर आप विथ लगा रहे हैं इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि विथ जहाँ भी लगता है इसका मतलब एक कोई ना कोई पर्सन से हो रहा है कोई ना कोई चीज़। तो कम्पीट विथ मतलब किसी पर्सन से आप कंपटीशन करें। इससे एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं, ही विल कम्पीट विथ मी फॉर द फर्स्ट पोजीशन इन द कॉलेज। ही विल कम्पीट विथ मी, फर्स्ट पोजीशन के लिए यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है उसके और मेरे में। आगे का वर्ड हमारा है फ्रेंड्स कॉन्फॉर्म टू। कॉन्फॉर्म टू मतलब होता है टू कंप्लाई विथ रूल्स अकॉर्डिंग टू। कॉन्फॉर्म टू मतलब आई कॉन्फॉर्म टू द रूल्स ऑफ कमिटी। कमिटी के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो जब भी आप कॉन्फॉर्म आप देखेंगे और मीनिंग आएगा आपका रूल्स, तो आप समझ लीजिएगा कि कन्फर्म के साथ हमेशा टू लगता है। इसका मतलब कि कन्फर्म टू आपको मीनिंग देता है रूल्स। आपको रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है, रूल्स के बाहर नहीं जाना है। तो आई कन्फर्म टू द रूल्स ऑफ कमिटी, मैं कमिटी के रूल्स के हिसाब से अकॉर्डिंग ही चलूँगा। आगे का वर्ड हमारे फ्रेंड्स क्लिंग टू। क्लिंग टू मतलब होता है टाइट पकड़ना, टू होल्ड टाइट, किसी भी चीज़ को टाइट पकड़ना उसको कहते हैं क्लिंग टू। वर्ड हमारा क्लिंग टू है। तो एग्जांपल क्या बनेगा कि द चाइल्ड वाज क्लिंगिंग टू हर मदर। अपनी माँ के
अपने माँ के ऊपर, अपने माँ को बच्चा जो है वो कस के पकड़ा हुआ है, बस क्लिंगिंग टू। तो क्लिंगिंग टू का मतलब होता है कस के पकड़ना। तो ये एक ऐसे दो क्लिंगिंग टू, ये ऐसे फिक्स प्रपोजिशन बन रहे हैं कि जिसका मतलब आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि क्या मीनिंग ये दे रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल अजीब वर्ड है। क्लिंगिंग टू मतलब होता है कस के पकड़ना, क्लिंग करना। आज हमारा लास्ट वर्ड इस वीडियो का क्या है कि कंप्लाई विथ। कंप्लाई विथ मतलब होता है एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ। कंप्लाई विथ मतलब होता है एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ। इसका जो एग्जांपल बनेगा वो क्या है फ्रेंड्स, कि यू मस्ट कंप्लाई विद द रूल्स लेट डाउन बाय कमेटी। कि आप किसी को बोल रहे हैं कि तुम कमेटी के रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलो। तो कंप्लाई विथ मतलब कि कमेटी के रूल्स के हिसाब से चलो, के हिसाब से चलना मतलब होता है कंप्लाई विथ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए होंगे, और इस वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। जहाँ से जहाँ आप वीडियो पहुँचा सकते हो वहाँ से वहाँ पहुँचाइए, क्योंकि लॉकडाउन का समय है और इस हम लोग चाहते हैं कि हमारे चैनल के थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।